नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं फनहन वार्ड संख्या 12 में और पीछे में आप देख सकते हैं एक साथ दो चिता जलने के लिए तैयार है। और ये जो है कहीं न कहीं सड़क हादसे का शिकार हुआ। हालांकि एक जो है यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और चिता जल रही है, लेकिन एक साथ 3 घटना होती है। इससे ठीक 5 दिन पहले 8 लोगों की जान गया था, लेकिन आज फिर जो है मकई की वजह से एक साथ 3 लोगों का जान जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह गांव ग्रामीण के लोग सदमे में है। चलिए बातचीत। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए एक साथ 2 भाई बहन की एक साथ मृत्यु हो गई, जिसको एक साथ चिता में जलाया गया है। ये हादसा हुआ यूँ है कि रोड पे मकई फैलाई हुई थी, जिसके कारण उसी से एक्सीडेंट हो गया और दोनों की मृत्यु हो गई। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं गाँव के रहने वाले। अभी 2 लाशें जो है यहाँ पे हैं, क्या क्या नाम है उनका? हम नाम नहीं जानते। अच्छा, नाम नहीं जानते। एक का नाम शिवम है जी। एक छोटी नाम है। अच्छा, कितने अच्छा प्रियांशु। कितने साल के हैं ये? एक 19 साल, एक 18 साल। ये हादसा कैसे हुआ? ये हादसा तो आप लोग को पता ही है जी कि रोड हादसा में हुआ है। जी जैसे कि मकई लादने के वजह से गाड़ी स्लिप होती है, उधर से हवा आ रही है, जी। उसी बीच का वो जो है वही फासला में इन लोग का जान चल गया। कहीं न कहीं मकई की वजह से हुआ है। मकई की वजह जी बिल्कुल। अगर मकई सड़क पे नहीं पसरा होता तो कहीं न कहीं हादसा नहीं होता। हादसा नहीं होता। नहीं जी बिल्कुल नहीं। तो 2 यहाँ पे है बॉडी, और एक कहाँ है? एक इन्हीं का ममेरा भाई है, जी वो आगे का बस्ती है 10 नंबर वार्ड में, जी। वहाँ पे हादसा हुआ है। अच्छा, देखिए यहाँ पे किस प्रकार ये जो है मुखाग्नि देने के लिए तैयार है। इधर थोड़ा सा भैया घूम जाइएगा, 1 सेकंड इधर घूम जाइए। क्या नाम है आपका? बलराम सिंह। बलराम सिंह। कौन हुए आप? आपके भाई है। तो भाई का मुखाग्नि आप दे रहे हैं? अच्छा, देखिए इनसे हम क्या सवाल करें, क्या जवाब करें, क्योंकि परिवार के लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। शायद आप लोग देख के ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किसी के घर में एक नहीं 2 बल्कि 3 जान चले जाते हैं, जिसके बाद जो है परिवार के लोग का आँख का आंसू जो है रो रो के सूख चुका है। चलिए गांव ग्रामीण के लोगों से ही बातचीत करेंगे। बाबा, कभी ऐसा हादसा आपने जीवन में देखा था कि एक ही परिवार में 2 चिता जल? नहीं देखे। नहीं। अच्छा, यह घटना देख के आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देख अपना देखिए, जे करबे करिए नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? बहुत खराब हुआ, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। सड़क पे चलिए तो थोड़ा सावधानी चलिए। ये कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना जो है, दोनों भाई बहन हमारा चला गया, क्या कीजिएगा। एक ही घर के एक भाई है और एक बहन जो है और एक मामा का बेटा जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बीडीओ सर भी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, तमाम गांव ग्रामीण के लोग हैं। उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी परिवार के लोगों से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ। और कहीं न कहीं जैसे ही हादसा हुआ वैसे ही परिवार में कहीं न कहीं मातम का माहौल है, सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। इस घटना में आए सर, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुआ आपको? जानकारी ये मिली कि 3 व्यक्ति का एक्सीडेंट में मौत हो गया, और मौत का कारण है कि कोई हाईवा जा रहा था, उसी में से वही टक्कर मार दिया और बीच में सड़क पे मकई सुखाया जा रहा था। तो बस यही सूचना मिला है, हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इस पे। सर, मकई जो लाड़ता है उस पर कार्रवाई नहीं होगी क्या सर? उसके लिए ऑर्डर निकाला जा रहा है जिला स्तर से जैसे ही ऑर्डर निकलेगा हम लोग उस पर कार्रवाई। लगातार मकई की वजह से जो हादसा के शिकार हो रहे हैं लोग, इसमें तो सर कहीं न कहीं लगातार इस तरह से हादसा होते रहेंगे तो फिर कैसे? उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। हम लोग जो भी मकई जो किसान है उसको हम लोग समझाते हैं, और समझाने के बाद भी यदि नहीं मानता है तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए पैक्स अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार के लोगों से मिले, कहीं न कहीं क्या
घटना था और कितने लोग गए हैं? इस परिवार ने ये हम लोगों का जो रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है इनसे, समझिए कि आज ये मेरा फैमिली ही है। ये हम लोग रात से ही, चूँकि घटनास्थल पे भी हम लोग तुरंत पहुँचे जैसे ही सूचना मिली, तो तब तक में ग्वालपारा ले जाया गया था इन लोगों को, और 2 व्यक्ति को प्रियांशी और शिवम को रेफ़र कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज। तो इनको पोस्टमार्टम करने के लिए हम लोग ले गए सदर अस्पताल, उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज गए, जहां हमने देखा कि शिवम को भी चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद प्रियांशी को हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया। हम लोग एम्बुलेंस के लिए जद्दोजहद लगभग आधा घंटा 1 घंटा करते रहे। उसके बाद जो है हम लोगों को एम्बुलेंस मिली। उसके बाद IGMS रेफ़र हुआ, जहाँ की रास्ते में ही दरभंगा के आसपास प्रियांशी भी मृत हुआ। जो उनकी माँ है, जो उनके पिता हैं, सभी बच्चे के, उनका क्या हाल है, किस स्थिति से गुजर? उन सब का रो के बुरा हाल है, और हम चाहते हैं कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी चाहते हैं कि जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं, आसपास अपने रोड को अतिक्रमित किए हुए है, या गाय बांधते हैं या मक्का लाड़ते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो ऐसा ना करें। क्योंकि बहुत सारी माँ बहनों की कोख जो है सूनी हो जा रही है, और उस पर तब जा कर के हमको ये एहसास होता है जब मेरे घर पे कोई घटना होती है, तब जा कर के अंदर से हट लगता है कि फट जाएगा। मकई की वजह से इससे पहले भी घटना हुआ था। एक सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। वही हादसा कहीं न कहीं आज फिर से हुआ, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? जी, मैं तो जिला प्रशासन से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करता हूं कि आप जो भी मुआवजा देते हैं वो तो अलग की बात है घटना में, लेकिन किसी का कोख सूना हो जाता है, किसी का भाई खो जाता है, और आपका विभाग इस जगह पे सिर्फ आपदा देने की काम करती, कार्रवाई करने की काम नहीं करती। जितना भी हैवा है, आज आप जांच कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे के अंदर अगर SP साहब एक्शन लिए तो जितना हैवा है उसमें से 5% को ही ड्राइविंग लाइसेंस होगा, 95% जो है सब खलासी है, और वो ट्रिप मारने के चक्कर में लोगों को रोकता जाता है। मकई सुखाने के कारण लोगों की जान जा रही है। तो मैं क्या कहूँ, मैं इस परिवार का एक सदस्य हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि तो हूँ, लेकिन इस परिवार का सदस्य हूँ, और मैं कल से मैं तुषार जी रात भर इस परिजन के साथ रहकर। क्या नाम हुआ आपका? जॉनसन दास, उप चेयरमैन प्रतिनिधि। तो चलिए परिवार के लोगों से भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, उनका क्या कहना है। पिताजी उनके, देखिए पिताजी हैं, कितने बच्चे हैं आपको? 7 थे, 2 तो चला गया। 7 थे, 2 चले गए। बैठ जाइए। कहीं न कहीं देख सकते हैं कि पिताजी पे दुखों का पहाड़ जो है वो किस प्रकार टूट चुका है, और किस हाल से, किस स्थिति से, किस परिस्थिति से अभी गुजर रहे हैं। शायद ये हम बातों में नहीं समझा पाएंगे। तो कैसे हुआ ये सब, कैसे सूचना प्राप्त हुआ कि हमारा बेटा जो है हमारा इस दुनिया में नहीं रहा? हमारा सर बेटी का और सर बेटा का मुंडन था। मुंडन घर से करके सिंहेश्वर में जाना था, सिंहेश्वर का भी मान्यता था, वहीं जा रहे थे। 2 टेम्पू में पूरा लेडीज उडीज बच्चा और सब कोई था। 2 टेम्पू से आगे था, ये मोटरसाइकिल से जा रहा था 3 आदमी। हमको जो है सो ये बच्चा ने तीनों धक्का मार के हमको टेम्पू पर बैठाया और बोला हम जाएंगे, तो बाइके से तीनों बच्चा, समझे। तो हम लोग जो RR के पास चले गए थे। RR जब गए तो मेरा लड़का वाला मोबाइल जो था, उस मोबाइल को 112 ने फ़ोन किया, जहाँ जो नंबर था उसमें एक लड़की हमरा जो है थी यहाँ रुपौली का वाला, वो लड़की उठाया लेकिन समझ नहीं पाया, और सब तो नहीं उठा पाया। उसके बाद में फिर मेरा छोटा साला को जब किया फ़ोन, तब वो उठाया। वहाँ से तब रिटर्न हम लोग आए, फिर हॉस्पिटल यहाँ आए तो देखे सर बेटा तो मेरा ख़त्म था। मेरा लड़की और लड़का का थोड़ा हाल एकदम बुरा था। एक लड़का एक लड़की हाँ घर से गया। हाँ। और कौन थे?
एक साला का लड़का था मेरा। अच्छा, एक आपका साला का लड़का था और दो आपका बच्चा था। हाँ, 2 बच्चा ये था। ग्रेजुएशन किए हुए था, लड़का मैट्रिक का परीक्षा दिए हुए था। तो वहाँ से रेफर किया तो वहाँ गए मधेपुरा मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर थोड़ा देर। आपका क्या नाम हुआ? पंचानंद सिंह। देख सकते हैं पंचानंद सिंह के एक पुत्र और एक पुत्री अब इस दुनिया में नहीं है। सड़क हादसा पार्षद प्रतिनिधि भी रह चुके। अच्छा, देखिए पार्षद प्रतिनिधि आए हुए हैं, चलिए इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ इस घटना में आए, क्या कुछ जानकारी मिला और क्या कुछ संदेश दिए परिवार के लोगों को? क्या बताएं, बहुत दुखद की बात है। जो कि सबसे पहले जो मकई का जो दाना होता है उसको रोड पे नहीं सुखाना चाहिए। उसी के वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट होता है। कहीं न कहीं मकई की वजह से ही आज इस परिवार का चिराग जो था वो बुझ चुका है। अगर वो दाना और मकई का वो नहीं होता तो उसका गाड़ी का टायर स्लिप नहीं करता और टायर स्लिप होने के कारण ही उसका एक्सीडेंट हवा में ठोकर लग के हुई है। तो देख सकते हैं पूरे गांव ग्रामीण के लोग जो हैं यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं। कहीं न कहीं प्रतिनिधि से लेके बीडीओ साहब भी आए हुए हैं। अभी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी कौन आए थे? अभी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, जिनका विधानसभा क्षेत्र है ये आलमनगर और नगर परिषद का एक पंचायत उन्हीं में आता है, तो वो भी आए और उनसे हम लोग यहाँ के सभी आदमी आग्रह किए कि श्रीमान आपके द्वारा सख्त निर्देश एसपी साहब और डीएम साहब, और ये जिला की ही बात नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। हर क्षेत्र में हाल ही में घटना बड़हरा कोठी में हुई जिसमें एक ही परिवार के 8 आदमी डेथ कर गए। तो अभी पता चला कि बीडीओ साहब के ही पैतृक गांव जो है वहाँ के ही निवासी हो सकते। तो हम लोग जो रोज दिन अखबार का देखते हैं तो एक अलग तरह की कहानी बनी हुई दिखती है। किसी का पुत्र जा रहा है, किसी का सुहाग जा रहा है, किसी का। क्या कुछ करें सर? बोल रहे मेरे वार्ड नंबर 10 में बाबुल कुमार का हुआ, ये वार्ड नंबर 12 नगर परिषद उदा के मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कुंदन कुमार पासवान। तो ये देख सकते हैं कहीं न कहीं इस शोक मनाने के लिए पूरे समाज के लोग आए हुए हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, और मैं आप लोगों से विनती ही नहीं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप भी रोड पे चलते हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से पिता के कोख से जो पुत्र होते हैं, जो पुत्री होते हैं, जो भी हैं, तो वो चले जाते हैं, जिसके बाद कहीं न कहीं दुखों का पहाड़ टूट जाता है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख पात्र विकास शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए